Hello guys, welcome to IFAS. So I hope you are all good and your preparation going on very well. So जो अपकमिंग एग्जाम है आपका 2 दिसंबर में CSIR नेट का जो एग्जाम होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चल रही। तो खासकर जो पार्ट ए, क्योंकि मैं पार्ट ए पढ़ाता हूँ तो मैं इसी पे फोकस करता हूँ अभी। तो पार्ट ए के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एग्जाम से पहले, यानी कि कम से कम अभी तो 3 से 4 मंथ है आपके पास। तो आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, जिससे कि आप कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन आसानी से उसमें कर लो। 15 क्वेश्चन यानी कि आपके सीधे सीधे 30 मार्क्स यहाँ पे आपके बन जाएंगे। दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सवाल है दैट इज दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, उस समय में आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना है। तो चलो 1 मिनट का मैं समय देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो कितना यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन सो यू कैन अप्लाई योर ब्रेन। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा सॉल्व करना। अगर आपको टाइम से पहले ही अगर आंसर आ गया तो आप इसको समय को स्किप कर सकते हो 1 मिनट को। तो यू कैन इजीली फाइंड द सोल्यूशन फॉर दैट। ठीक है। तो आप अपने आंसर को आप चेक कर लें। ओके, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। आसान सवाल है। चलो, तो हमसे कह रहा है द पॉसिबल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000 कंटेन्स टू टूज 10 एंड 13। कहने का मतलब है हमको 1000 से लेकर 10,000 के बीच का ऐसा पॉसिबल इंटीजर बताना है जिसमें दो दो हो, एक 0 हो और एक 3। ठीक है। यानी कि 2 2s हो, 2 टाइम्स ऑफ 2, एंड एक 0 भी हो और एक हमारे पास 3 हो। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल 2023, यानी कि इस तरह से हमें नंबर बनाना है। दैट मस्ट बी अ 4 डिजिट नंबर, क्योंकि 1000 और 10,000 के बीच का है तो एक 4 डिजिट नंबर ही होगा वो। तो फिर अगर मैं एक 4 डिजिट नंबर यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाऊं तो आप देखोगे पहले वाले बॉक्स में मैं कौन कौन से नंबर्स को फिल कर सकता हूं। तो आप बोलोगे 2 2 और 3। 0 को फिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 0 को फिल कर दूंगा तो एक 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है। वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस, 2 2 and 3। वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस फॉर बॉक्स नंबर 1। बट फॉर द सेकेंड बॉक्स, फॉर द सेकेंड बॉक्स वी हैव 3 ऑप्शंस। अगर तीनों में से मैंने कुछ भी इसमें भर लिया तो बाकी के कितने नंबर बचे? वी हैव 3 more नंबर्स, जिसमें मैं यहाँ पे 0 को भी फिल कर सकता हूँ। यानी अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस। बट फॉर द बॉक्स नंबर 3 वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फिल्ड 1 in सेकेंड बॉक्स। एंड एट लास्ट वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, क्योंकि एक ही बचेगा, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो वी हैव टोटल 3 into 3 into 2 into 1 नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीजर्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट, बट 2 इज रिपीटिंग। 2 यहाँ पे रिपीट कर रहा है 2 बार। तो जब भी कोई नंबर रिपीट करता है एक से ज्यादा बार, वी हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाई दैट नंबर ऑफ फैक्टोरियल। उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि 2 बार रिपीट करेगा तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 अगर 4 बार रिपीट करता तो मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। जितनी बार रिपीट करेगा उतनी बार हम इसको उतने फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर देंगे। जिससे जैसे फॉर एग्जाम्पल 2023 है, मैं कहता हूं आपसे भाई इस 2 को मैं इधर ले आता हूं, इस 2 को मैं इधर ले आता हूं। आप बोलोगे भाई दोनों तो एक ही है, 2023 2023। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 को मैंने स्विच किया, यानी कि 2 को अगर मैंने शफल किया फिर भी वो वैसा ही रहा। तो इस तरह के जो डुप्लीकेट कॉपीज हैं इसको मुझे हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो इतने नंबर ऑफ वेज इसमें से कम हो जाएंगे। कम करने के लिए हमको इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि 2 into 1। तो देयर विल बी 3 into 3, यानी कि 9 सच पॉसिबल, 9 सच 4 digits are possible, 4 digit number are possible from these numbers. So this is the right. एक और सवाल ले लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। In how many different ways can the letter of the word leading be arranged in such a way that the vowels always come together?
मेरा जो वोवल्स है वो हमेशा क्या आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। इस तरह के सवाल हम क्लास में बहुत बार कर चुके हैं। मेरा लाइव लेक्चर होता है 11 बजे, तो वहां पे आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से हम नए नए क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को केवल सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि टाइम लेके तो हर एक स्टूडेंट सॉल्व कर देगा, लेकिन टाइम के अंदर रहते हुए, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का होता है, उसी के अंदर में सारे क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है कंडीशन ये है कि मेरे पास LEADING ये मेरे पास एक वर्ड है। इस वर्ड की हेल्प से मुझको क्या करना है, ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाने हैं जिसमें सारे के सारे वोवल्स मेरे एक साथ। अब वोवल्स देखो कौन कौन से हैं, ई है, ए है और आई। बाकी जो कॉन्सोनेंट है वो कौन है, एल, डी, एन और जी। दीज आर माई कॉन्सोनेंट्स। अब सारे के सारे वोवल्स अगर एक साथ आने हैं तो यानी कि उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं मैं, तो यानी कि जब भी ये जाएंगे एक ग्रुप में जाएंगे। तो द नंबर ऑफ वेज विल बी, अब देखो कितने हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स है विच आर फ्री टू मूव, 1 2 3 4 एंड 5। ये पूरा जो बॉक्स है, क्योंकि एक एलिमेंट की तरह हम कंसिडर कर रहे हैं, ये क्या है, कहीं भी जा सकता है, इनके बीच में या सबसे राइट में या सबसे लेफ्ट में या बीच में कहीं भी। तो देखो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 एलिमेंट्स, तो देयर विल बी 5 फैक्टोरियल बेस, 5 फैक्टोरियल बेस बन जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि अंदर जो बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 वोवल्स हैं, वो वोवल्स आपस में भी तो शफल हो सकते हैं ना, यानी कि ये 3 लोग आपस में भी अपनी अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। तो कितने और यहाँ पे हमारे पास केसेस यानी कि वेज बन जाएंगे। अगर 3 लोग आपस में अपनी पोजीशन को स्विच करेंगे तो कितने यूनिक केसेस बनेंगे, कितने यूनिक पेयर्स बनेंगे, देयर विल बी 3 फैक्टोरियल वेज। कितने, 3 फैक्टोरियल मोर वेज। जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा कि एक वोवल्स को एक साथ लाना है, यानी कि इतने नंबर ऑफ वेज को हम और इसमें इंक्लूड करेंगे। तो जब भी इंक्लूड की बात आएगी तो वी विल मल्टीप्लाई, जब भी रिड्यूस की बात आएगी वी विल ऑलवेज डिवाइड। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। तो दिस विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप आपने आंसर पहले ही कर दिया होगा इसका। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने क्वेश्चन को विद इन टाइम 1 मिनट या 1.5 मिनट में सॉल्व किया है तो। ठीक है, दिस विल बी 20, 3 इंटू 2 दिस विल बी 6, 3 इंटू 2 दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 36 इंटू 2 यानी कि 72 और एक 0, 720। यानी कि देयर आर टोटल 720 वेज, 720 तरीके हैं इस लीडिंग वर्ड को अरेंज करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हमने क्या किया, फिर से एक बार सुन लो जिसको नहीं समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं, लीडिंग में से जो वोवल्स हैं उनको हम पकड़ रहे हैं और एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कभी भी जो हमारे वोवल्स है वो कभी भी अलग अलग नहीं होने चाहिए, हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो एक साथ के लिए मैंने क्या करा, तीनों को एक साथ में बंद कर दिया। बाकी जो हमारे वोवल्स हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। लेकिन ये जब तीनों जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, तीनों के ग्रुप में जाएंगे, कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे। तो अगर तीनों इन सभी को अगर आपस में मैं शफल करूंगा तो कितने नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, एलिमेंट गिने देखो 1 2 3 4, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बी 5th एलिमेंट, यानी कि दिस विल बी, देयर विल बी 5 फैक्टोरियल बेस। इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 फैक्टोरियल से, क्यों, ई ए आई अंदर भी तो अलग अलग तरीके से शफल हो सकते हैं, लाइक दिस। जैसे पहला तो ई ए आई है, दूसरा ई आई ए है, तीसरा आई ई ए है। ऐसे कितने तरीके हैं भाई, ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे 6 तरीके हैं। देयर आर 6 वे, ये 6 वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 6 वेज का मतलब 3 फैक्टोरियल। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 720, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस और जानने के लिए आप डेली लेक्चर्स को यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे IIFS को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे आपको ये जो वीडियोस है प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।